हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आकाश कोहली एंड वेलकम टू माय चैनल कोहली साइंस क्लासेस में। आज टॉपिक जो कवर करने वाले हैं हम वो चैप्टर 3 सीबीएसई क्लास 10 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए चैप्टर 10 जो रहेगा चैप्टर क्लास 10 के लिए चैप्टर 3 जो रहेगा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने के लिए सबसे देख लेंगे मेटल्स क्या होते हैं। उससे पहले पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि एलिमेंट्स स्टडी करते हैं। इसमें क्या स्टडी करते हैं? एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में दिखाए जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन में शो आउट हो रही है पीरियोडिक टेबल। इधर जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी आपके क्या कहलाते हैं? मेटल्स। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स रहते हैं और राइट हैंड साइड पे क्या रहते हैं? आपके नॉन मेटल्स रहते हैं। बीच का जो ब्लॉक रहता है उसमें मेटल्स पाए जाते हैं, उनको हम और स्टडी करेंगे, लेकिन मेटल्स सभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए एलिमेंट्स की बात कर रहे थे हम। एलिमेंट्स नॉन मेटल्स और मेटल्स में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स के अंदर ही आते हैं आपके लिए सारे, उसके अंदर पढ़ते हैं एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल हम रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनकी संख्या है कितनी? 118। यानी 118 एलिमेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। कितने एलिमेंट्स हैं? यानी 118 एलिमेंट्स है टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में। कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से आपके जो मेटल्स हैं वो 80 हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो है आपके 22। लेकिन एलिमेंट्स के अंदर तीन प्रॉपर्टी रहती है आपकी। एलिमेंट्स के अंदर जो तीन प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं आपके जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी बोथ प्रॉपर्टी रखते हो, वो कहलाते हैं आपके नॉन मेटल्स। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नॉन मेटल्स को ड्राइव कीजिए। नॉन मेटल्स जो आपके 22 हैं वो है कितने? वो दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए नॉन मेटल्स आपके जनरली पाए जाते हैं दो फॉर्म। नॉन मेटल्स जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? दो, सॉलिड और गैस। यानी सॉलिड 11 रहते हैं और गैस भी, गैस आपके 11 रहते हैं और 10 आपके रहते हैं सॉलिड। इसमें एक जो बनता है, यानी कि 11 टोटल 22 होने चाहिए। 22 नॉन मेटल्स हैं टोटल 22 नॉन मेटल्स में से 11 गैसेस के होते हैं और सॉलिड के होते हैं 10। एक जो होता है वो आपका होता है लिक्विडम, वो होता है ब्रोमीन। यानी कि ब्रोमीन इज द ओनली मेटल विच इज फॉर्म ओनली लिक्विड। ये सिर्फ लिक्विड में पाया जाता है। ऐसा नॉन मेटल्स है जो सिर्फ लिक्विड में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन है उसका। नेक्स्ट देखिए, और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो मेटल है वो क्या है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल जो है वो है आपका एल्यूमिनियम। फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम। एंड अगर सेकंड पूछ रहे हैं तो फर्स्ट रहा आपका। फर्स्ट यानी पहले नंबर पर सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है। सेकंड नंबर पे पाया जाने वाला जो मेटल है आपका, फर्स्ट हो गया आपका एल्यूमिनियम, सेकंड जो है वो है आपका आयरन। यानी कि आयरन दूसरा ऐसा मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फर्स्ट जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में वो पाया जाता है एल्यूमिनियम, सेकंड जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ प्रॉपर्टीज के बारे में। वो होती क्या है? प्रॉपर्टीज देख लीजिए। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है आपकी, वो रहती है आपकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट करने से पहले हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जान लेते हैं। मेटल्स आपके क्या होते हैं? मेटल्स आपके वो होते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में कम से कम, या कम से कम तो नहीं कह सकते, उनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रखते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में मेटल्स की डेफिनेशन देखी जाए तो मेटल्स हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट, या कह सकते हो इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1, 2, 3। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, सोडियम 11, 2, 8, 1। सोडियम आपका 11, 2, 8, 1। सोडियम के साथ मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। नेक्स्ट की अगर बात की जाए आपकी, तो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम ये होता है 13, 2, 8, 3। सोडियम 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2। यानी कि यहाँ आउटर मोस्ट में यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। क्या क्या रहेंगे? 1, 2, 3। ठीक है। एक्सेप्शन की अगर बात की जाए, इसमें जो एक्सेप्शन होता है आपका वो होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की सिर्फ एक ही सेल होती है, और इसमें बोला गया है कि आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल तो कोई होती नहीं है, सिर्फ पहली सेल होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो भी क्या है आपका? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स की बात हो चुकी है। नॉन मेटल्स देखिए, नॉन मेटल्स का क्या आएंगे? क्या नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या बैलेंस सेल कह सकते हैं उसे। आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल। एग्जाम्पल देखा जाए तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका, और सल्फर हो गया। इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 4, 5, 6, 7। ये सारे नंबर्स आपके आ सकते हैं। अब ये बात होगी डेफिनेशन की। फर्स्ट जो पॉइंट आपने पढ़ लिया वो फर्स्ट पढ़ लिया डेफिनेशंस वाला, ये डेफिनेशंस है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो रहेगा आपका वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज करा देते हैं आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सेकंड वाली रहेगी आपकी, वो देखिए, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट पढ़ चुके हैं, सेकंड देखिए। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज रहेगी, जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जितने मेटल्स होंगे वो कैसे होंगे? जनरली सॉलिड होंगे आपके। एक्सेप्शन आ जाते हैं। सबसे मेन चीज है एक्सेप्शन देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से पूछा जाता है। एक्सेप्शन मरकरी, गैलियम। मरकरी आपका लिक्विड में पाया जाता है, गैलियम भी आपका लिक्विड में रहता है, और जो हमेशा किस में पाए जाते हैं? प्रेजेंट एंड लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। एट अ रूम टेम्परेचर। एक रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगे? लिक्विड्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड की बात की जाए, मैं नॉन मेटल्स की बात कर चुका हूं। नॉन मेटल्स की देख लीजिए। नॉन मेटल्स जो रहेंगे आपके, नॉन मेटल्स जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे आपके वो कैसे? वो तीनों फॉर्म में मिलेंगे आपके। सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे, और गैस भी मिलेंगे। लिक्विड मैंने अभी बताया आपको, लिक्विड आपका सिर्फ ब्रोमियम मिलता है, सॉलिड में 10 मिलते हैं आपके, और गैस में 11 मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ 22। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स अगर देखा जाए तो वो होते हैं आपके 22।
टू। ओके, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल्स आपके जनरली सॉलिड में पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम। नॉन मेटल्स आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, गैसेस आपकी हो जाती हैं, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई, और भी सारी गैसेस हैं, वो आपकी गैसेस देखी जाती है। ओके, क्लोरीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सभी गैसेस। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है आपकी, थर्ड आती है लश्यर वाली। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी थर्ड? थर्ड लश्यर। देखिए देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड लश्यर। अब ये लश्यर क्या होते हैं? लश्यर्स की अगर बात की जाए कि लश्यर्स क्या होते हैं, जितने भी लश्यर्स का मतलब यह है कि वो पॉलिश होते हैं, यानी कि उनकी जो सरफेस रहती है अगर उनका पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, यानी चमकदार सरफेस बन जाती है। सोने को जब आप खींचना स्टार्ट करोगे तो चमक बन जाएगी। पहले साइंटिस्टों ने पता कैसे लगाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में? वो पता ऐसे लगाया था, जितने भी शाइनी सरफेस रहती थी उनको कहा जाता था मेटल्स, और जितनी भी अनशाइनी सरफेस रहती थी यानी वो डल रहती थी, लेड रहती थी, बिल्कुल मुंह लटका हुआ उनका, वो कहलाती थी नॉन मेटल्स के अंदर। जितनी भी शाइनी सरफेस है वो मेटल्स, जितनी भी नॉन शाइनी सरफेस है वो सभी नॉन मेटल्स। लश्यर जो आपकी क्या रहेंगी, आपकी शाइनी सरफेस रहेंगे, यानी कि इन्हें पॉलिश कर दोगे, पॉलिश करने पर ये कैसी रहेंगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी इनकी, चमकदार। कैसी सरफेस रहेगी इनकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी। एक्सेप्शन जो आ जाता है इसमें, मेन चीज एक्सेप्शन देखने की है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या हो गया? लेड, जिसकी कैसी होती है? डल अपीयरेंसेस होती हैं। कैसी पाई जाती है? डल अपीयरेंसेस पाई जाती है। नॉन मेटल्स पढ़ चुके हैं हम, नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर डल, जितने भी नॉन मेटल्स रहते हैं वो सभी के सभी क्या रहते हैं? डल। नॉन मेटल्स आर डल, जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे वो डल रहेंगे। एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन है इसमें आपका डायमंड, ग्रेफाइट क्रिस्टल, ग्रेफाइट क्रिस्टल्स। एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट स्ट्रक्चर है आपका, क्रिस्टल्स है। ठीक है, लश्यर यानी कि जिनकी पॉलिश करने पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए वो मेटल्स, जिनकी पॉलिश करने पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना बने, डल सरफेस बन जाए, वो सभी के सभी आपके नॉन मेटल्स। नेक्स्ट हो रहती है प्रॉपर्टी, वो रहती है हार्डनेस। यही स्पेस है, देख लीजिए। फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा हार्डनेस। हार्डनेस, एंड मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स are generally hard, एक्सेप्शन जो रहेंगे आपको ये तो देख लीजिए। एक्सेप्शन जो रहेंगे आपके, एक्सेप्शन क्या रहते हैं? एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, और क्या रहता है? मरकरी, जिसका साइन क्या होता है? Hg। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैसे हैं? ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। इनको हम आराम से चाकू की मदद से, नाइफ की मदद से कट कर सकते हैं, छोटे छोटे पीसेज में आराम से सॉफ्टली से कट जाते हैं। जैसे बटर काटते हैं ना, पनीर काटते हैं, आराम से कट जाता है, वैसे कट जाते हैं। फोर्थ, हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। फोर्थ जो रहता है आपका नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स आर नॉट जनरली हार्ड, आर नॉट जनरली हार्ड, ये आपके हार्ड नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी सॉफ्ट मेटल्स नॉन मेटल्स होंगे, नहीं होंगे। एक्सेप्शन देख लीजिए इसमें, एक्सेप्शन जो रहेगा आपका
सोडियम पोटेशियम। इसमें जो एक्सेप्शन रहेगा आपका वो रहेगा डायमंड। डायमंड जो है आपका वो नॉन मेटल होते हुए भी कैसा है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। एक्सेप्शन क्या हो गया इसमें, एक्सेप्शन हो गया आपका डायमंड। ओके, जनरली सॉफ्ट होते हैं, आर नॉट जनरली हार्ड, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी सभी सॉफ्ट वो नॉन मेटल्स ही रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड फोर्थ के पढ़ चुके हम, प्रेशर पढ़ लिया, हार्डनेस पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए, देखिए सूखा सूखा, देखिए बात कर चुके इसके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, चार प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये तो रहा मेटल्स और ये रहा नॉन मेटल्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें आपकी, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। एक्सेप्शन जो आ जाता है इसमें, वो एक्सेप्शन आता है आपका मरकरी। एक्सेप्शन जो रहेगा आपका वो एक्सेप्शन रहेगा मरकरी। मरकरी का ना तो हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और ना ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें इसके कैसे रहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और नॉन मेटल्स के कैसे रहेंगे, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे रहते हैं, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बिकॉज क्यों रहते हैं, अब मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में, दो नॉन मेटल्स हैं उनके बीच में अगर कोई भी बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड बनता है आपका वीक वंडरवॉल बॉन्ड, यानी वीक वंडरवॉल। नाम ही उसका वीक वंडरवॉल है। वीक वंडरवॉल फोर्स जब उनके बीच में लगता है तो आसानी से उसे एवोपरेट कर देते हैं। कौन सा लगता है, वीक वंडरवॉल्स फोर्स लगता है उनके बीच में, नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। इसके और इसके बीच में, यानी दो नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स के बीच में जो फोर्स लगा, ये वाला फोर्स है जो, ये फोर्स कौन सा है, वीक वंडरवॉल्स फोर्स, जिसके कारण क्या होते हैं, आसानी से एवोपरेट हो जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं। एक्सेप्शन की बात की जाए तो सिलिकॉन है, कार्बन है, बोरोन है। सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, कार्बन और बोरोन की बात की जाए, सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन, यानी कि तीन जो है आपके वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं। जो एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन है ये आपका सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी की देख लीजिए, साथ के साथ नोट करते चलना तब आपके समझ में आने लगेगा। डेंसिटी की बात करें तो हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, डेंसिटी की यानी उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो समायोजन रहेगा, यानी कि एक दूसरे को टाइटली पैक्ट करके रहेंगे, यानी उनकी डेंसिटी कैसी होगी, बहुत क्लोज होगी। दो एटम्स के बीच में जो स्पेस रहेगा मेटल्स के अंदर वो कैसा रहेगा, बहुत ही क्लोज रहेगा। इसलिए डेंसिटी जो होती है वो कैसी होती है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, कैसी डेंसिटी रहेगी, हाई डेंसिटी रहेगी। लेकिन एक्सेप्शन की बात की जाए, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन सोडियम एंड
पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट, कैन बी कट विद नाइफ। ये सॉफ्ट होते हैं जिसके द्वारा मैंने चाकू से भी काटा जा सकता। अगर बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो ये क्या रहते हैं, लो वोल्टेज, लो डेंसिटी, इनकी हाई थी, इनकी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी की बात करें तो एक्सेप्शन जो होता है इसमें, वो एक्सेप्शन होता है आपका डायमंड। एक्सेप्शन बहुत जरूरी है, बहुत एक्सेप्शन है इसमें, केमिस्ट्री है, इसलिए एक्सेप्शन को झेलना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है भाई। डेंसिटी की बात की जाए तो हाई डेंसिटी एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम, लो डेंसिटी एक्सेप्शन डायमंड। ठीक, नेक्स्ट की बात की जाए डक्टिलिटी। हटा दूं ना, हटा दूं, चलिए भाई हटा देते हैं आपका। देखिए कहां तक हो चुका है आपका, वो हो चुका है डेंसिटी तक। डक्टिलिटी की बात करते हैं। देखिए भाई डक्टिलिटी, ये रहा डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है, तो डक्टिलिटी होती क्या है कि मेटल्स को आप पीट पीट के पतले पतले तारों में बना सकते हैं। थिन वायर्स मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि जितने भी मेटल्स रहेंगे वो मेटल्स आर डक्टाइल रहेंगे। मेटल्स आर डक्टाइल, जब इन पे आप फोर्स लगाओगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे, पतले पतले तारों में तनते रहेंगे, बहुत पतले पतले तार बन जाएंगे, इतने पतले तार बन जाएंगे कि इनविजिबल हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आप। ठीक है। बात की जाए कि 100 ग्राम सिल्वर की, 100 ग्राम सिल्वर में लंबा वायर हम बना सकते हैं। आप सोच लीजिए कि 100 ग्राम सिल्वर और 200 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं, तो कितनी डक्टिलिटी होगी, कितना तनता हो, बहुत लंबा तार बन सकता है। इनविजिबल की बात कर रहा था मैं। इनविजिबल की जो है वो आपका टंगस्टन है। टंगस्टन कैसा होता है, टंगस्टन होता है इनविजिबल के साथ। इनविजिबल कैसे होगा, इनविजिबल होगा तो दिखाई नहीं देगा हमें, भाई देखने की बात। कुछ प्रॉपर्टीज में डिस्क्राइब कर चुका था। अब जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपकी मेलिएबिलिटी है। मेलिएबिलिटी में होता है क्या है, मेलिएबिलिटी आप थिन शीट बना सकते हैं, यानी किसी भी मेटल को जब किसी हार्ड सब्सटेंस से जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसके पास, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो थिन शीट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आपकी वो होती है जिसमें हम खाना रैप करते हैं। खाना रैप करते हैं तो कितनी पतली फॉइल होती है, यानी मेटल्स को हम पतली से पतला बना सकते हैं, पतली पतली शीट्स में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन में पढ़ाया जाता है, इसमें एक्सेप्शन होता है आपका सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और जिंक, ये सब आपके एक्सेप्शन होते हैं। इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स में जो नॉन मेटल्स होंगे वो नॉन मेलिएबल होंगे, उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर जा सकता, यानी फोर्स उन पे अप्लाई करेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, टूटना होता है, ब्रेक होना होता है। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन आसानी से टूटते नहीं है। मेटल्स पे आप फोर्स अप्लाई करोगे या तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होंगे या पतला पतला वायर्स बना लेंगे, लेकिन ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल्स आपके हार्ड होने के साथ साथ ब्रिटल नहीं होते हैं। बात की जाए ऑन अप्लाइंग फोर्स, ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस आपका वो होता है जब किसी सब्सटेंस पे या किसी मेटल या नॉन मेटल पे फोर्स जब अप्लाई किया जाए तो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, वो कहलाता है आपका ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस नॉन मेटल्स में देखें, नॉन मेटल्स में ब्रिटलनेस रहेगा सॉलिड में, जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स जितने भी सॉलिड होंगे वो सभी सभी ब्रिटल होंगे। एग्जांपल ले लिया हमने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है आपका पेंसिल की जो लीड होती है, पेंसिल की लीड को हम ब्रेक करें, हार्ड होती है, वो सॉलिड होती है, पेंसिल की लीड को ब्रेक करते हैं आसानी से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। एक्सेप्शन जो पढ़ते हैं इसमें, एक्सेप्शन रहता है गैसेस। जितनी भी नॉन मेटल्स की गैसेस रहेंगी वो सभी सभी किस में आएंगी, एक्सेप्शन में आएंगी आपकी। ब्रिटलनेस का एक्सेप्शन नॉन मेटल्स में था जिंक, नॉन मेटल्स में है आपका गैसेस। नॉन मेटल्स और मेटल्स
दोनों में एक्सेप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन आप सीख सकते हो तो चैप्टर को आराम से कवर कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो टर्म्स होता है वो होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कंडेंस की बात करते हैं। कंडेंस में दो कंडीशन आपकी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल। थर्मल इलेक्ट्रिकल क्या होता है, मेटल्स आर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होंगे वो सभी के सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे एग्जांपल हो गया आपका आयरन। आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन जो रहेगा इसमें वो एक्सेप्शन रहेगा टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर इतना पतला होता है, जो बताया था मैंने इनविजिबल वाला, वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा पास आउट, हीट को ज्यादा पास आउट नहीं होने देता, जिसके कारण एक्सेप्शन में टंगस्टन वायर आता है। अब बात करें नॉन मेटल्स में कंडेंशन और थर्मल, कंडेंस में थर्मल इलेक्ट्रिकल की। थर्मल इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, थर्मल इलेक्ट्रिकल की देख लीजिए, दे आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत पुअर, बहुत बेकार कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जांपल ले लिया जाए डायमंड। डायमंड इज अ ग्रेफाइट ऑफ कार्बन, सॉरी, डायमंड इज एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन। डायमंड एलोट्रॉफी यानी कार्बन का एक एलोट्रॉफी है, कार्बन का एक रूप है। लेकिन एक्सेप्शन में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप है, यानी कार्बन का एक एलोट्रॉफी है। फिर भी दोनों में डिफरेंस, एक एलोट्रॉफी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, और एक एलोट्रॉफी ऑफ कार्बन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं फिनिश। नेक्स्ट की जो बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ आयंस की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ आयंस होते कैसे हैं वो देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हो चुकी हैं। जितनी भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी 1 बाय 1 में डिस्क्राइब कर चुका हूं। जितनी बताई हो सकती थी पॉसिबल, उतनी पॉसिबल आपको करा दी। अब नेक्स्ट बात जो करेंगे वो टाइप्स ऑफ आयंस की बात करेंगे, वो देखिए। टाइप्स ऑफ आयंस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ आयंस देखा जाए आपका मेटल्स में, मेटल्स में टाइप्स ऑफ आयन जब देखा जाएगा, मेटल्स में देखिए जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करें, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसके 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किया जाए 281। 281 जब हम करेंगे, 281 में ऑक्टेव पूरा करने के लिए किसी भी एलिमेंट को कितने एलिमेंट की जरूरत होती है, 8 एलिमेंट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक है तो ये एक अपना क्या करेगा, डोनेट कर देगा। एक अपना डोनेट कर देगा, यानी कि सोडियम था, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव, यानी Na पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव साइन जो कराते हैं वो होते हैं आपके कैटायंस। क्या होते हैं वो, कैटायंस होते हैं। यानी कि ऑल मेटल्स आर कैट आयन, यानी ऑल मेटल्स आर कैट आयंस। इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल एक और ले लिया, कैल्शियम का होता है 20, ये रहा कैल्शियम 20। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करें 2882, तो ये अपना 2 रिलीज कर देगा। 2 रिलीज जब करेगा तो कैल्शियम इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Ca2 पॉजिटिव। Ca2 पॉजिटिव हो चुका है। ये तो आपका क्वेश्चन कैटायंस की बात रही मेटल्स में। नॉन मेटल्स की अगर हम देखें चर्चा, नॉन मेटल्स में देखेंगे हम, नॉन मेटल्स में कंसिस्ट करेंगे आपके, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 26। ऑक्टेव पूरा करने की कितनी की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी ऑक्टेव अपना 8 पूरा करने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी, वो कितने की रहेगी, 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में 8 था आपका, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ने ले लिए, तो क्या बना लिया उसने, बना लिया 2 नेगेटिव। यानी कि ये हो गया अब एन आयन। एन आयन को और क्या कहा जाता है, एन आयन को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी ऑल मेटल्स आर केशंस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑल नॉन मेटल्स आर एनायन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे वो एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरीन 287 एक जब कंसिस्ट करेगा तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक, और बना लिया इसने Cl नेगेटिव। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें वो होता है आपका एटोमिसिटी। वो देख लीजिए।
देखिए एटॉमिसिटी की बात करते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी होती क्या है वो देखिए। नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे किसी भी एलिमेंट में वो उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी कहलाएगी। जैसे एटॉमिसिटी की बात करें तो मेटल्स इन वेपर स्टेट, जितने भी मेटल्स होते हैं वो किस में होंगे, वेपर स्टेट में। मेटल्स इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट जितने मेटल्स रहेंगे वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में जितने भी मेटल्स रहेंगे वो सभी क्या होंगे, मोनो एटॉमिक। अब ये मोनो एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है आपका, मोनो होता है एक, डाई होता है 2, और ट्राई होता है 3, और टेट्रा होता है 4। टेट्रा होता है आपका 4। ठीक है भाई। नंबर ऑफ एटॉमिसिटी एंड नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इट्स कॉल्ड एटॉमिसिटी। मेटल्स इन वेपर स्टेट, जितने भी मेटल वेपर स्टेट में पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक कैसे होते हैं देख लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। एग्जांपल जैसे हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इनको कभी आपने डबल देखा है, ऐसे देखा है कभी, नहीं देखा हो। किसी के साथ होते हैं तब ये हो सकते हैं, लेकिन जब सिंगल प्रेजेंट करेंगे अपने आप को कभी भी Na2, Na3, Na4 नहीं शो आउट करेंगे, हमेशा जो शो आउट करेंगे अपने आप को वो सिंगल मोनो एटॉमिक ही दर्शाएंगे। यानी जितने भी नॉन मेटल्स रहेंगे, जितने भी मेटल्स रहेंगे वो सभी के सभी क्या रहेंगे, मोनो एटॉमिक रहेंगे। जो वेपराइजेशन फॉर्म में रहेंगे, स्टेट में रहेंगे, वो सभी के सभी मोनो एटॉमिक कहलाएंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करें। नॉन मेटल्स में जितने भी एटॉमिसिटी की बात की जाए, एटॉमिसिटी ऑफ नॉन मेटल्स, इसमें मोनो एटॉमिक थे, इसमें मोनो एटॉमिक नहीं रहेंगे। डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पॉली हो सकता है। जैसे Cl कभी सिंगल नहीं होता, या तो Cl2 होगा या Cl3 होगा। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिंगल नहीं होगा, या तो O2 होगा या O3, जैसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन हो गया आपका ट्राई, ओजोन हो गया आपका ट्राई एटॉमिक, ये हो गया डाई एटॉमिक, ये भी डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। अब बात करें P4 की, यानी फास्फोरस हो गया आपका P4, तो ये हो गया टेट्रा एटॉमिक, ये हो गया आपका टेट्रा एटॉमिक। अब नाम बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की, एटॉमिसिटी क्लियर हो गया। नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मेटल्स में वेपर स्टेट में जितने भी मेटल्स रहेंगे वो मोनो एटॉमिक, एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। एटॉमिसिटी ऑफ इन नॉन मेटल्स की बात करें तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली जो भी हो सकते हैं। क्लोरीन कभी सिंगल नहीं होता, अपने आप को सिंगल कंसिडर नहीं कराता। Cl2, Cl3। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कभी भी अपने आप को सिंगल शो आउट नहीं कराता। O2, O3, जैसे हम O3 को कहते हैं ओजोन। P4 की बात करें, फास्फोरस की P4 ले लिया आपने और वो शो आउट कराएगा टेट्रा एटॉमिक, यानी कि तीनों 4 हो गए चुके। अब नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट रहता है नेचर ऑफ ऑक्साइड से रहता है। क्या रहता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, वो देख लीजिए। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें, देख लीजिए। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड की जब हम बात करेंगे, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड में कंटेन किया रहेगा ऑक्सीजन। जैसे सोडियम आपका है, मिला किससे, ऑक्सीजन से, बनाया क्या, बना लिया उसने Na2, यानी सोडियम ऑक्साइड बना लिया। मैग्नीशियम मिला,
मैग्नीशियम मिला ऑक्सीजन के साथ, बना लिया क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पोटेशियम मिला, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ मिला और बना लिया पोटेशियम ऑक्साइड। यानी कि नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात की जाए कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स रहेंगे वो सभी के सभी कैसे रहेंगे, बेसिक रहेंगे। सभी के सभी मेटल्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके बेसिक। एसिडिक कौन से होते हैं वो देख लीजिए। एसिडिक में आएंगे आपके Cr2O3 और क्या आएगा आपका Mn2O7। ठीक है भाई, CrO3 2 नहीं आएगा यहाँ पे, CrO3 और Mn2O7 ये रहे आपके एक्सेप्शन वाले। अब बात करें हम नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में जो रहेंगे आपके, जैसे S+O2 इट विल गिव SO2, N+O2 इट विल गिव NO2, C+O2 इट विल गिव CO2। ठीक है, ये आपके बेसिक थे, ये सभी के सभी क्या रहेंगे, ये रहेंगे एसिडिक। सभी के सभी क्या रहेंगे, ये एसिडिक। अब एक्सेप्शन क्या आएगा इसमें, या तो न्यूट्रल हो या बेसिक हो। एक्सेप्शन मेन इंपोर्टेंट इस चैप्टर में एक्सेप्शन एक्शन है। जैसे आपका हो गया एक्सेप्शन हो गया न्यूट्रल, जितने भी न्यूट्रल होंगे, जैसे न्यूट्रल कौन कौन से, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, बात करोगे इसकी। अब एक्सेप्शन नेचर ऑफ ऑक्साइड में देख चुके हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, सीबीएसई जो क्वेश्चंस पूछता है आपसे मेटल्स में, वो मेटल्स में से क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो पूछता है एम्फेरेटिक से। एम्फेरेटिक में आएगा क्या, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। ये जो होते हैं वो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, बेसिक भी और एसिडिक भी। क्वेश्चंस हमेशा जो पूछता है आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। इससे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एम्फेरेटिक से। एम्फेरेटिक में पूछ लेता है आपके व्हाट इज द इन विच एम्फेरेटिक एलिमेंट्स के एग्जांपल बताइए। एम्फेरेटिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, निम्न में से ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछ लेगा। तो एग्जांपल में ये तीनों नहीं होंगे, एक ये तीनों में से कोई एक होगा और सब्सटेंस होंगे और एलिमेंट्स होंगे। तो एग्जांपल यहाँ टिक लगाना है आपको, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। ये ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मेटल्स हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों रखते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, बेसिक। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, एसिडिक। एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया। एक्सेप्शन जो होता है मेटल्स में एसिडिक कौन कौन से, CrO3 और Mn2O7। एम्फेरेटिक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे मेटल्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, बेसिक एंड एसिडिक की। नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा एक्सेप्शन न्यूट्रल, जितने भी रहेंगे वो सभी सभी एक्सेप्शन में आएंगे, H2O, CO और N। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए रिएक्ट करने के लिए रिएक्टिव सीरीज की जरूरत पड़ेगी। तो रिएक्टिव सीरीज दिखाते हैं आपको, वो देख लीजिए। रिएक्टिव सीरीज अभी आ रही है आपके सामने, अभी शॉर्ट कराते हैं। कैसी हाईली रिएक्टिव रहेगी, कैसी लेस रिएक्टिव रहेगी, वो देखेंगे। देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन metals react with water। क्या होगा जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए रिएक्टिव सीरीज देख लीजिए। रिएक्टिव सीरीज में जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम का कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड
हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और आपका सिल्वर। इनमें से जो आपके ये रहेंगे यानी कि हाइड्रोजन से जो कम वाले रहेंगे आपके, वो रहेंगे लेस रिएक्टिव, यानी कि लेस रिएक्टिव रहेंगे। कौन कौन से लेस रिएक्टिव रहेंगे? लेड से लेकर एजी तक, यानी कि डू नॉट, अभी दिखा दूंगा मैं आपको एनी कंडीशन। और ये जो रहेंगे वो मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे। किसमें? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में आपके कैसे रहेंगे? मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे। मोस्ट रिएक्टिव कैसे रहेंगे वो देख लीजिए आप। What happens when metals react with water? जब क्या होगा, जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्टिव सीरीज हमने पढ़ी। रिएक्टिव सीरीज आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड आपका सिल्वर। लेड से लेकर एजी जितने भी रहेंगे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर कंडीशन, यानी कि अंडर एनी कंडीशन। जितने भी कुछ कंडीशन रहेंगे ये रिएक्ट कम करेंगे, लेस रिएक्टिव रहेंगे। सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव जो रहेंगे वो दो रहेंगे, पोटेशियम और सोडियम। ये मोस्ट रिएक्टिव रहते हैं कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में कंडीशन क्या रहती है? कोल्ड वाटर में हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहती है, उसमें हीट बहुत इवॉल्व होती है, यानी कि सोडियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाए तो मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अपनी, यानी कि ये वाटर है, वाटर में हमने सोडियम को मिक्स किया। वाटर में जब सोडियम को मिक्स रहेगा, वाटर में जब सोडियम मिक्स रहेगा तो सोडियम के पार्टिकल्स फ्लोट करेंगे। सोडियम के पार्टिकल्स जब फ्लोट करेंगे वाटर पर तो बनाएंगे क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो ऊपर कांटेक्ट में आएगी ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो बंस होना चालू हो जाएगी, जलना चालू हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को हवा में या ओपन बोतल में खुला क्यों नहीं रखा जाता? केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता बंद करके? तो केरोसिन ऑयल में इसलिए इसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। दे आर हाईली रिएक्टिव इन एयर एंड वाटर। ये वाटर और एयर के साथ हाईली रिएक्टिव रहते हैं। अब ये कोल्ड वाटर के साथ हमने सोडियम की रिएक्शन कराई थी, अगर सॉफ्ट हॉट वाटर के साथ कराते तो सोच सकते थे रिएक्शन क्या होती। कोल्ड वाटर के साथ कराई जब इतना रिएक्टिव हो गया कि आग लग सकती, यानी आग लग गई। तो हॉट वाटर के साथ कराते हैं हम तो प्रोसेस कुछ और ही होती है। एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। घर में हम वाइट जब करते हैं तो कई प्रकार के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं उनको जब आप डिप करते हो किसी भी एक बड़े वेसल्स में, उसमें से हीटिंग पावर जब इवॉल्व होती है, हीट जब इवॉल्व होती है तो धीमे धीमे करके वेपराइज होना यानी उबलना चालू हो जाती है। और इतना हीटिंग टेम्परेचर हो जाता है जब उसमें अपनी फिंगर आप डिप करोगे तो फिंगर हो सकता है आपकी चले। सेम प्रोसेस सोडियम के साथ, सोडियम वाटर के साथ मिला, वाटर के साथ मिलने के बाद क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनी आपकी? हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो आपका बनाएगी क्या? फायर बनाएगी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बंस होना चालू हो जाएगी। बंस होना चालू के बाद वो अपने आप को बंस कर लेगी। जैसे ही सोडियम के साथ कराया वैसे ही रिएक्शन रहती है आपकी पोटेशियम के साथ, यानी कि के प्लस वाटर, इट विल गिव 2KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। सेम ये रही पोटेशियम कैटियन मोस्ट रिएक्टिव कोल्ड वाटर के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट करेगा जब वाटर के साथ बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम रिएक्ट करा आपका वाटर के साथ, कैल्शियम रिएक्ट किया वाटर के साथ, बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस ये, यानी कि ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज कर दी। कैल्शियम वाटर के साथ जब मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज कर दी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, रिएक्टिव सीरीज मेटल्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू आयरन। मेटल्स जो रहेंगे मैग्नीशियम से आयरन तक, यानी कि मैग्नीशियम से आयरन तक जो मेटल्स रहेंगे आपके, और रिएक्टिव सीरीज में रिएक्ट विद स्टीम, किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वो स्टीम के साथ। तो देख लीजिए मैग्नीशियम
प्लस H2O। अब ये H2O जो है यहाँ वाटर नहीं है, ये भाप है। भाप जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी तो बनाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अब एल्यूमिनियम बात करें तो एल्यूमिनियम में स्टीम के साथ होगी। यहाँ वाटर रिएक्ट कर रहा था, अब यहाँ रिएक्ट करेगा आपका स्टीम। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम 2Al प्लस 3H2O, इट विल गिव्स Al2O3 प्लस 3H2। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है। ऐसे जिंक के साथ करेंगे, जिंक प्लस H2O, स्टीम जो है वो बनाएगा आपका जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कॉपर डज नॉट रिएक्ट इवन विद स्ट्रॉन्ग कंडीशन। कॉपर आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर। गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट कर लेंगे वाटर के साथ। पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम सोडियम वाटर के साथ हाईली रिएक्टर रहते हैं, लेकिन कॉपर आपका रिएक्टर नहीं रहता, क्योंकि कॉपर होता है वो लेस रिएक्टिव होता है और सोडियम और पोटेशियम आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? वो हाईली रिएक्टिव पोटेशियम और कौन से होते हैं? सोडियम। दो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं आपके। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जब टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तो करते क्या है, हाइड्रोजन को उस एसिड से डिस्प्लेस कर देते हैं। फिर देखिए सोडियम है, सोडियम को जब रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो बना लेगा 2NaCl। 2NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट, जैसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और क्या बना लिया उसने? हाइड्रोजन गैस। और क्या बना लिया? हाइड्रोजन गैस बना लिया उसने। सोडियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बनाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और क्या बनाएगा आपकी? हाइड्रोजन गैस। ऐसी नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे इसे तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा। जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो सभी के सभी उस एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट में हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ था, सेकंड में भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, थर्ड में देखिए मैग्नीशियम को जब 2HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या बना लिया अपना? हाइड्रोजन बना लिया। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। आयरन को जब रिएक्ट कराएंगे 2HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, आयरन 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बनाएगा क्या? फेरिक क्लोराइड और बनाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अलग कर देगा उस एसिड में से। सब में से एसिड में से हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है। ये HCl था, यहाँ से Cl रह गया, हाइड्रोजन गैस रिप्लेस। H2SO4 था, SO4 रह गया, हाइड्रोजन गैस रिप्लेस। क्लोरीन का H2 हाइड्रोजन गैस रिप्लेस, यहाँ से भी रिप्लेस और यहाँ से भी रिप्लेस। ये तो सेंटेंस कह रहा था जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो अपने ही एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? मेटल्स बिलो हाइड्रोजन। जितने भी मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बिलो वाले कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन से कैसे हैं? बिलो हैं। विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द नॉन मेटल्स आयन, और नॉन मेटल्स आयन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। हाइड्रोजन एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। जो नॉन मेटल्स में रिप्लेस कर रहे थे वो नॉन मेटल्स एनायन में रिप्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका HCl मेक्स, एनायन बना था, HCl मेक्स अ मेटल क्लोराइड। HCl क्या बनाएगा इसके साथ? मेटल क्लोराइड बनाएगा। और H2SO4 मेक्स अ मेटल सल्फाइड, और H2SO4 क्या बनाएगा? मेटल सल्फाइड बनाएगा। यहाँ बनाना था मेटल सल्फाइड, जिंक सल्फेट, और यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट की बात करते हैं, द रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग इन ऑर्डर। द रिएक्टिविटी डिक्रीज ऑर्डर जो रहेगा आपका वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्लोरीन, ये रहेगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए, रोहित है, रोहित
देखिए नेक्स्ट जो कवर अप करने वाले हम, हाउ डू मेटल्स react with solution of other metal salts। इसमें पढ़ेंगे क्या वो देखिए। कोई भी मेटल ए आपका, मेटल ए प्लस कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन बी, सॉल्ट सॉल्यूशन बी, जब एक दूसरे के साथ रिप्लेस करेंगे, रिएक्ट जब करेंगे तो बनाएगा क्या आपका सॉल्ट सॉल्यूशन ए बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ए, और मेटल बी अलग हो जाएगा। वो होगा कैसे वो देखिए। तो मेटल आपका आयरन, सॉल्ट सॉल्यूशन आपका कॉपर सल्फेट, रिएक्ट जब किया तो बनाएगा आपका फेरिक सल्फेट, और मेटल बी जो बन के आएगा आपका कॉपर। रिएक्शन करा रहे हैं हम, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन जब करेगा, फर्स्ट मेटल मान लिया हमने मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए वो अलग रिप्लेस कर रहा है और मेटल बी आपका अलग रिप्लेस कर रहा है। फर्स्ट मेटल था ये आयरन आपका, आयरन जब सॉल्ट सॉल्यूशन बी यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब मिला तो बनाया उसने कॉपर फेरिक सल्फेट, और कॉपर आपका अलग रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखिए, और कलर जो इसमें निकल के आएगा, जो कॉपर सॉल्यूशन कलर था वो रहेगा आपका ब्लू कलर, यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू। जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर ब्लू कलर था, जब कलर निकल के आएगा लाइट ग्रीन। आयरन ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन जब कराई तो ब्लू कलर था पहले, ब्लू कलर के बाद जब रिएक्शन आपस में हो गई, सॉल्ट सॉल्यूशन बी की जगह ए हो गया, उस सॉल्ट सॉल्यूशन जो ए निकल के आया उसका जो कलर आएगा वो लाइट ग्रीन बन के आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो रहेगा आपका मैग्नीशियम को कॉपर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा, मैग्नीशियम को मेटल ए आपका और कॉपर ऑक्साइड सॉल्ट सॉल्यूशन है कोई, जब रिएक्शन इसका कराएंगे तो बनेगा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो था इसमें वो था आपका ब्लू कलर में, किसमें था मैग्नीशियम आपका, एडिंग मैग्नीशियम इन ब्लू कॉपर, ब्लू कॉपर के साथ जब रिएक्शन ऐसे कराएंगे तो जो कलर मिलेगा वो ब्लू कलर फेड्स होकर कैसा बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट कैसा बन जाएगा आपका, कलर लेस हो जाएगा। वो देखिए नेक्स्ट आगे कराता हूं मैं। मैग्नीशियम को जब रिएक्ट कराया मैं कॉपर सल्फेट के साथ, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये किसमें था, ब्लू कलर में था, ब्लू कलर में था। जब फेड होकर कैसा बनेगा ये मैग्नीशियम सल्फेट जो बनेगा वो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा आपका कलर लेस, यानी कि जो मैग्नीशियम सल्फेट आ रहा है वो कैसा बनेगा, कलर लेस बनेगा। नेक्स्ट देखिए हम, देखिए मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया, ब्लू कलर में था। जब मैग्नीशियम सल्फेट बना, यानी मैग्नीशियम का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया तो ब्लू कलर था, मैग्नीशियम सल्फेट बना तब कलर लेस हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ज्यादातर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर रहते हैं। जनरली हैव, ज्यादातर उनके सेल में लास्ट वाली सेल जिसको वैलेंस सेल कहा जाता है उसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जैसे यह दिखाया गया आपका एग्जांपल ये रहे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के। 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 7। लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट है, उसे एक की रिक्वायरमेंट है, एक की रिक्वायरमेंट है तो एक क्या करेगा वो गेन कर लेगा, यानी अपने आप से एक गेन कर लेगा। किसी से जब अभी ले लेगा वो किसी को देगा नहीं, ले लेगा किसी से, अपने आप पर एक कर्ज कर लेगा, एक कर्ज कर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया, एक इलेक्ट्रॉन कर्ज लिया तो अपने ऊपर नेगेटिव कितने रहेंगे उसके, एक नेगेटिव, क्योंकि लास्ट सेल को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऐड कर लिया तो क्लोरीन पे नेगेटिविटी कितनी की रही, मैग्नीट्यूड कितना रहा, -1 का मैग्नीट्यूड रहा। 8 ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन
की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 6 कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की रिक्वायरमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने आप से दूसरे से बैलेंस सेल से कंप्लीट करने के लिए दूसरे से ले लिया इसने, तो 2 6 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो लास्ट सेल में ऑक्टेव पूरा हो जाएगा इसका, लास्ट सेल कंप्लीट कर लेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ऊपर कितनी शो आउट कराएगा वो? -2, यानी 2 नेगेटिव शो आउट कराएगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5। लास्ट सेल को पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट रहती है? फर्स्ट सेल पूरा हो गया 2 का, सेकंड सेल कितने की रिक्वायरमेंट रहती है? 8 की, लेकिन यहाँ है कितने? 5। तो कितने की जरूरत पड़ेगी उसे? 3 की, क्योंकि अपने 5 ज्यादा दे तो नहीं सकता, लेकिन किसी से 3 जरूर ले सकता। 3 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नाइट्रोजन कितना रेडी हो जाएगा, यानी कितना नेगेटिव हो जाएगा? 3 नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे आपका सल्फर है, सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो सल्फर पर कितनी रह जाएगी आपकी? 2 नेगेटिव। 16 होती है ना, करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8 6। 2 कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 ले लेगा तो 2 नेगेटिव कहलाएगा। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन होता क्या है? नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ऑन हीटिंग या जलने के दौरान या हीट होने के दौरान, यानी हीटिंग प्रोसेस जो रहती है, जलने वाली प्रोसेस रहती है, टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। क्या देते हैं अपने आप का? ऑक्साइड देते हैं अपने आप का। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलेगा देगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन जब ऑक्सीजन से मिलेगा देगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। 2s2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन साथ मिल रहा है तो क्या दे रहा है? वाटर। कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलेंगे तो देंगे क्या? वाटर देंगे। क्या देंगे? ये तो रहा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो रहेगा वो रहेगा आपका वाटर। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स यानी कि नेचर पढ़ते हैं ऑक्साइड्स का नॉन मेटल्स का। कितना पढ़ते हैं? नॉन मेटल्स का। अभी तक हमने मेटल्स का पढ़ा था, मेटल्स के बारे में स्टडी की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी थी, नेचर ऑफ ऑक्साइड मेटल्स का पढ़ा था। अब स्टडी करने वाले हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की स्टडी जब करेंगे तो इन जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड होती है आर एसिडिक। कैसी रहती है? एसिडिक। और मेटल्स की कैसी थी? मेटल्स की थी आपकी बेसिक, और नॉन मेटल्स की कैसी रहती है? एसिडिक रहती है। एसिडिक इन नेचर में कैसी रहती है? एसिडिक रहती है। और आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर मिलने के दौरान यानी वाटर मिलने के बाद दे फॉर्म एसिड्स। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड को वाटर कहा जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट विल गिव H2CO3। H2CO3 होता है आपका कार्बनिक एसिड। क्या होता है? कार्बनिक एसिड। SO3 प्लस वाटर यानी कि सल्फेट प्लस वाटर क्या बनाएगा आपका? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे नेक्स्ट जब करेंगे थर्ड वाला जो रहेगा आपका वो थर्ड रहेगा N2O5, जिसे हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड क्यों है? ये 5 है, 5 पे पेंटा, 2 पे कितना होता है? डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पॉलीऑक्साइड और आपका पेंटाऑक्साइड, यानी टेट्रा और पेंटा। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर तब हमें देगा क्या? नाइट्रिक एसिड देगा। यानी कि जितने भी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स होंगे नॉन मेटल्स की, वो ज्यादातर कैसे रहते हैं? एसिड में। जब इनमें वाटर डिसॉल्व किया जाता है, वाटर डिसॉल्व होने के बाद ये क्या देते हैं? हमें एसिड्स देते हैं। यहाँ वाटर डिसॉल्व हुआ तो कार्बनिक एसिड, यहाँ वाटर डिसॉल्व हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ वाटर डिसॉल्व हुआ तो आपका नाइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर जो बात कर रहे थे हम, रिएक्शन विद वाटर की बात कर रहे थे। रिएक्शन विद वाटर जो है नॉन मेटल्स नॉर्मली रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट, यानी कि नॉन मेटल्स नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, और जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो किसका रूप ले लेते हैं?
एसिड का रूप ले लेते हैं, यानी एसिड हमें दे देते हैं। सम हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स लाइक फ्लोरीन, जितने भी हाईली नॉन मेटल्स हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये गैस जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या देती है, वो देखिए रिएक्ट विद वाटर जब देती हैं तो क्या देती है। फर्स्ट है आपका क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन वाटर, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्लोरीन जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, HOCl, जिसे हम हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं, जो ज्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, प्लस HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। क्या क्या देते हैं, दो देते हैं हमें। क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो देगी क्या, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है आपका फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें देगी क्या, एक ऑक्सीजन देगी और एक क्या देगी, एक ओजोन देगी। जैसे यहाँ दे रखा है फ्लोरीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, आपका फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, फ्लोरीन प्लस वाटर, इट विल गिव ऑक्सीजन प्लस 4 HF। HF को हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिन एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरिन एसिड कहते हैं। जब 3F2 या फ्लोरीन वाटर के साथ फिर दोबारा रिएक्ट किया तब हमें क्या दे रहा है, एक बार ऑक्सीजन दिया और एक बार ओजोन दिया, एक बार ऑक्सीजन एक बार ओजोन, यानी O2 को कहा जाता है ऑक्सीजन और O3 को कहा जाता है ओजोन। क्या कहते हैं, O2 को कहते हैं ऑक्सीजन, O3 को क्या कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। रिएक्शन विद एसिड की बात करें, रिएक्शन विद एसिड क्या होगा, एसिड की एसिड से रिएक्शन जब होती है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, पहली बात तो जब एसिड का रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे तो H पॉजिटिव आयन नहीं देंगे, H पॉजिटिव आयन क्या नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, गेन नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टीज नहीं रखते, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज रखती है मेटल्स में। नॉन मेटल्स जब एसिड का रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, H पॉजिटिव आयन नहीं दे पाएगा, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे देते हैं, OH नेगेटिव आयन, यानी OH हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ HNO3 यानी एसिड है, सल्फर के साथ रिएक्शन जब कर रहा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है, और क्या दे रहा है आपका 6NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है, और क्या दे रहा है आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपका अलग रिप्लेस कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी, यहाँ आएगा आपका वाटर। क्या रिप्लेस करेगा, वाटर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगा, वो देखिए आप, रिएक्शन क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन की बात करें तो नॉन मेटल जितने भी होंगे जब रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, क्लोराइड्स। क्या देंगे, क्लोराइड्स देंगे आपका। जितने भी नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे क्या देंगे, आपका क्लोराइड्स देंगे। अब बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या देगा, फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या देगा, अगेन फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ उसकी इलेक्ट्रॉन जब 10 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या देगा। तो ये सब रिएक्ट करेंगे तब देंगे आपका 2HCl, 2HCl क्लोराइड देंगे, और क्या देंगे 4PCl3, और क्या देंगे 4PCl5। यानी कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो देगा हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फास्फोरस जब क्लोरीन विद नंबर 6 के साथ रिएक्शन कराएगा तब क्या देगा हमें, तब देगा आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए ट्राइक्लोराइड। बात करें फास्फोरस जब 10 नंबर ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएगा तब क्या देगा, तो फास्फोरस 5 पर क्या आता है, अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं मैं, 5 पर आता है आपका पेंटाक्लोराइड। क्या देगा, पेंटाक्लोराइड। ये तो ये रिएक्शन विद क्लोरीन की बात। नेक्स्ट की बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या देंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखिए भाई, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन करेंगे तो है आपका प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव 2H2O वाटर। क्या दिया, 2H2O वाटर।
यानी कि रिएक्शन में क्लोरीन की बात की थी हमने, क्लोरीन के साथ जितने भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे वो क्या दे रहे थे, सभी के सभी क्लोराइड दे रहे थे। अब रिएक्शन में हाइड्रोजन की बात करते हैं, रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट किया, अब क्या दिया, वाटर आपका दिया। अब यहाँ वाटर किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन प्लस वाटर, तब क्या देगा, अमोनिया, अमोनिया रिलीज होगा आपका। और हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तब देगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, वाटर आ रहा था, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो NH3 यानी अमोनिया आएगा आपका। हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड अलग निकल के आएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा वो देख लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो सभी के सभी कैसे रहेंगे, ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे वो ग्रेट टेंडेंसी के साथ करेंगे, यानी ज्यादा मात्रा के साथ रिएक्ट करेंगे। और देयरफॉर नॉन मेटल्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी नॉन मेटल्स माने जाते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जाते हैं। एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं, एग्जांपल देख लीजिए। जिंक जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तब देता क्या है, जिंक सल्फाइड। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब देता क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम ब्रोमाइड जब रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तब देता क्या है, सोडियम क्लोराइड और आपका ब्रोमीन, सोडियम क्लोराइड और क्या देता है आपका, ब्रोमीन गैस। सोडियम क्लोराइड और क्या देता है आपका, ब्रोमीन गैस देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपैरिजन बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल की बात करेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो उसके सामने आपके स्क्रीन के सामने टेबल एक आ रही होगी, तो टेबल देख लीजिए आप। टेबल में दे रखा है हमें कि हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फर्स्ट मेटल्स में जो दे रखा है फर्स्ट प्रॉपर्टी हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मेटल्स के अंदर। वही प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की बात की, मेटल्स के अंदर रहती है डोनेट इलेक्ट्रॉन की और नॉन मेटल्स के अंदर रहती है रिसीव इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट बात की जाए कि डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ ये डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता किसमें से, डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस नहीं करता। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी आपकी रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। रिएक्ट जब ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपके स्क्रीन में दे रखा है 2Na plus O2 इट विल गिव 2Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड दे रहा है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की रहेगी वो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ जो रहेगी मेटल्स की, रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड्स, यानी Ca प्लस H2 इट विल गिव CaH2 हाइड्राइड्स बनाएगा ये। फोर्थ नॉन मेटल्स की रहेगी रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कि H2H2 प्लस C, यानी C प्लस 2H2 इट विल गिव CH4, बनाएगा क्या आपका, मीथेन गैस बनाएगा। क्या बना रहा है आपका, मीथेन गैस बना रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें यहाँ से आता, ताकि इसका आपके फ्रेंड्स भी लाभ उठा सकें।
अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। 1K तक हम क्रॉस कर चुके हैं। आशा मैं ऐसी करता हूं कि आराम से 10K तक हम पहुंच जाएंगे अगले आने वाले 2-3